तो आत्मदेव की पत्नी है, नाम है धुंधली देवी। जैसे आत्मदेव जी हैं उसके विपरीत इनका हर कर्म है। आत्मदेव जी जब जब पूजा पाठ में विलीन रहते और धुंधली देवी दूसरे का मीटिंग करती है। लोगों की शिकायत बुराई में ये माताओं का तो विशेष गुण है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्योंकि नारी स्वभाव सत्य सब कहनी, अवगुण 8 सदा और रही, अवगुण 8 सदा और रही। साहस अमृत चपलता माया, भय विवेक असोच अदाया। साहस अमृत चपलता माया ये अवगुण होते हैं। धुंधली देवी के अंदर पूरे अवगुण भरे। अगर एकाध रहे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये सारे अवगुण धुंधली देवी के अंदर है। आत्मदेव जी महाराज धर्म करते और धुंधली देवी लोगों की शिकायत बुराई करके पाप एकत्रित कर रहे हैं। लेकिन आत्मदेव जी बेचारे बड़े निर्मल आत्मा थे, बहुत ध्यानी थे, बहुत ज्ञानी भी थे, विद्वान आदमी थे। इसलिए घर में कलह क्लेश नहीं करते थे। तकलीफ तो होती थी लेकिन इसके लिए विवाद नहीं करते थे। सब कुछ होने के बावजूद धन धान्य से संपन्न थे। गाय थी, घर था, भूमि था, सब कुछ था, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। धिक्कुलम संतति बिना, संतान के बिना तो कुल को धिक्कार है। आत्मदेव को कष्ट होता था कि हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो मन में थोड़ा सा तकलीफ होता था। लेकिन बेचारे करे तो क्या करें। ये संतान तो अपने बस की बात नहीं ना है जी, ये तो भगवत कृपा से होती है। समय व्यतीत होने लगा। आत्मदेव जी नाना प्रकार से वेद के प्रकांड विद्वान थे। ढेर सारा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ कर डाले, लेकिन उनके यहाँ फिर भी कोई संतान नहीं हुआ। प्रातः काल हुआ, घर से बाहर निकले तो किसी ने व्यंगात्मक शब्द के रूप में कहा कि अरे राम 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 राम, सुबह सुबह इस बाज का मुख देख लीजिए, आज दिन नष्ट हो जाएगा। उस दिन आत्मदेव जी को बड़ा ग्लानि हुआ, रोने लगे। एक बार तो रोते रोते आत्मदेव जी ने मन में विचार किया कि इस तन को लेकर के मैं क्या करूंगा, जिस तन से कोई संतान ही नहीं हुआ। संसार में लोग मुझे अच्छे दृष्टि से नहीं देखते, इसलिए आज ही मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगा। घर छोड़ दी, जंगल में चले गए। बहुत बड़ा सरोवर था, जलाशय। आत्मदेव जी जल में प्रवेश कर गए, बोले जल समाधि ले ली। यदि पुत्र ही नहीं है जीवन में और इस संसार के लोगों को केवल पुत्र चाहिए, नहीं तो उनकी दृष्टि सही नहीं रहती हमारे प्रति, तो किस शरीर को लेकर के क्या करूंगा, इस शरीर को ही मैं त्याग दूंगा। जल में प्रवेश कर गए। धीरे 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 जैसे जल में प्रवेश कर रहे हैं, जल यहाँ तक आ गया। अचानक भगवान की कृपा से कोई संत ब्राह्मण आया और उस संत ने रोका, बोले विप्र देवता एक क्षण के लिए रुक जाओ, आप अपने शरीर का त्याग कर देना, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम रोकना भी नहीं चाहते, लेकिन एक क्षण मेरी बात सुन तो लो। अब तो तुम जल समाधि लेने जा रहे हो, मरी जाओ, कम से कम किसी संत की बात को सुनना भी चाहिए। एक क्षण के लिए मेरी बात सुन लो। वापस
आत्मदेव जी उस संत की बात को ठुकरा न सके, क्योंकि ज्ञानी थे, वेदवादी ब्राह्मण थे, वेद का ज्ञान था। ज्ञान के होने के कारण संत की बातों का उल्लंघन कर नहीं सकते हैं, इसलिए धीरे 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 करके जल सरोवर से वापस आए। संत भगवान ने पूछा ब्राह्मण देव, ये जल समाधि आप क्यों लेते हो, क्यों इस शरीर को नष्ट करते हो? क्योंकि जीवस्य जीवन, जीव को जीवन दिया गया है केवल जीने के लिए, न कि आत्महत्या करने के लिए। आप जो कार्य कर रहे हैं इससे तो आपकी केवल अधोगति होगी, आपकी मुक्ति नहीं होगी महाराज। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ दिए, और इस शरीर से भगवान ने भेजा संघर्ष करने के लिए, तप करने के लिए। आप इस शरीर को ही नष्ट करना चाहते हो, ऐसा मत करिए महात्मा। हे ब्राह्मण देवा, कथम रोदसी प्रतम कातो चिंतावली बदत्रं सातरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। कथम रोदसी विप्रत, क्यों रो रहे, क्यों कष्ट पा रहे महाराज? काते चिंता बली ऐसी, कौन सी इतनी बड़ी सी चिंता आपको ग्रसित कर ली? बदत्रं सातरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं, कृपा करके बोलिए अपने दुख का कारण। सुनो, हो सकेगा तो मैं कुछ आपको उपाय बताऊंगा, और हमारे उपाय बताने से संभवतः आपके कष्ट को दूर किया जा सके। आप शरीर मत त्यागिए, रोइए मत महाराज। आप उदय जी रोते रोते सब वृत्तांत बता दी। बोले महाराज, हमारी पत्नी के गर्भ से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, लोग मुझे बाजिन कहते हैं। बोले यहाँ तक कि मेरे घर में एक गैया है, वे भी कभी बछड़े को जन्म दिया। बहुत कष्ट है। आखिर संतान के बिना इस जीवन को लेकर के मैं करूंगा क्या? मैं चाहता हूं इस कलंकी शरीर का ही त्याग कर दूं। संतों ने कहा कि इस शरीर का त्याग करने से यदि तुम्हारा दुख खत्म हो जावे तो शरीर को त्याग कर दो, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन इस शरीर को त्याग करने से तुम्हारे घर में पुत्र नहीं हो जाएगा। संत भगवान आत्मदेव के हाथ की रेखाओं को देखते हैं, मस्तक की रेखाओं को देखते हैं, और कहने लगे कि महाराज बड़े कष्ट के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि श्रीडोरे प्रमया तेद्या प्रारब्धं तु विलोकिनम् सप्तजन्मवधि तव पुत्रो नैव च नैव च। महाराज इस जन्म में तो आपको पुत्र नहीं होगा। और सुनो, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, चार जन्म, पांच जन्म नहीं, बल्कि सप्त जन्म बधी तब पुत्र नहीं बचा। आज के 7 जन्म तक तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र नहीं होगा। मरना है तो मर जाओ, जीना हो तो जी। लेकिन वास्तविक सत्य यही है कि 7 जन्म तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं होगी। देखो, जिसके वंश की वृद्धि न हो रही हो, उन व्यक्तियों को चाहिए कि अपने पितरों को प्रसन्न कर। जो पितृ देवता हैं, जो पूर्वज हैं, संभवतः उनको आपने जल नहीं तर्पण किया, भोजन नहीं दिया, पिंडदान उनके नाम से कभी नहीं किया, इसलिए पितृ जो हैं वे रुष्ट हो गए हैं आपसे। जब कभी ऐसी समस्या हो तो इस चीज की गौर जरूर करना, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करने से कई लाभ होता है।
कहते हैं जो भगवान हैं वे केवल जजमेंट देते, जज, और जो हमारे जैसे मनुष्य हैं, हम सब लोग, तो हम क्लाइंट हैं। और जो पितर देवता हैं वह एडवोकेट यानी वकील का काम करते हैं। हम अपना दुख वकील से यानी पितृ देवता से कहते हैं। हमारे पितृ देवता हमारे लिए मुकदमा दर्ज करते हैं और भगवान से हमारे जीवन में सुंदर कामना हो, हमारे जीवन में सद्विचार हो, सुखी हो और जीवन में वंश वृद्धि हो, धन धान्य से हम संपन्न हो, ऐसी कामना पितर देवता भगवान से अर्जी लगाते हैं और भगवान उनकी बात सुनते हैं और हमको सब कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए पितरों को जरूर प्रसन्न किया जाए। हम लोग घर में बांस इत्यादि जलाते हैं ना, अगरबत्ती जलाते हैं, उससे भी पितृ लोग रुष्ट होते हैं, क्योंकि बांस जो है वंश की वृद्धि को रोकता है। सदैव धूप इत्यादि का प्रयोग हमको करना चाहिए। कहीं भी अगरबत्ती का विधान शास्त्र नहीं बताता, धूपम दर्शयामि, मतलब धूप का धूप दिखाया जाए, अगरबत्ती नहीं। इससे पितर रुष्ट होते हैं और हमारे वंश परंपरा को रोक देते हैं। पितरों को प्रसन्न जरूर करना चाहिए। आपको पता है पितरों को पिंडदान क्यों दिया जाता है? प्रेत को पिंडदान से प्रेत की मुक्ति होती है, ऐसा नहीं है। प्रेत का पेट बहुत बड़ा होता है लेकिन मुख सुई के नोक के भाग के बराबर होता है। भला उस पितर को, प्रेत को हम कैसे संतुष्ट कर देते हैं? कहते हैं कि उस प्रेत की मुक्ति होती है कैसे? उस पिंड के द्वारा। कहते हैं पृथ्वी ते पात्र जौरपि विधान, पृथ्वी रूपी पात्र में देवताओं के विधान से हम एक छोटा सा पिंड दान करते हैं और उस पिंडा को कौन ग्रहण करता है? कि विष्णु नाम के ब्राह्मण उसको ग्रहण करते हैं, यानी साक्षात नारायण उस पिंडे को ग्रहण कर लेते हैं तो वे पिंडा क्या हो जाता है? अमृत हो जाता है। भगवान के मुख में जाने से अमृत हो जाता है और वह अमृत का एक बूंद पितर में प्रेत पाता है तो वे भी उसकी क्षुधा तृप्त हो जाती है और वे प्रेत योनि से मुक्त होकर के पितर बन जाता है। तो इसलिए हमेशा हर पितर पक्ष में हमें तर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके पिताजी मर जाए वही करेगा, सबको पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, जल देना चाहिए, पिंडदान देना चाहिए और पितरों को संतुष्ट रखना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आत्मदेव जी महाराज संतों ने बताया कि 7 जन्म कोई पुत्र संतान नहीं होगा आपके यहाँ। चरणों में लेट गए आत्मदेव बोले हे ब्राह्मण देवता, हे संत जन, यदि आपके चरणों में मैं लेट गया और यदि आपके आशीर्वाद से हमें पुत्र नहीं होगा तो कदाचित मैं यही पे प्राण त्यागूंगा और ब्रह्म हत्या से श्रापित केवल आप। विद्वान थे, ज्ञानी थे। संतों ने सोचा कि भाई ब्राह्मण है, दुखी है, ज्ञानी है, धर्मात्मा भी है, पुण्य भी करता है, लेकिन इसके प्रारब्ध में पुत्र सुख है नहीं। फिर भी हम अपनी तपस्या के बल से इसको एक पुत्र जरूर प्रदान करेंगे। संतों ने भगवान से विनती किया, एक फल लिए ब्राह्मण देवता को दिए और बोले आत्मदेव जी आप जाइए, अपनी पत्नी को इस फल को दीजिएगा और अपनी पत्नी से कहिएगा ग्रहण करेगी फल को और भगवान का कीर्तन भजन पूजा में जितना मन लगाएगी संतान बहुत सात्विक होगा, सुखी होगा। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की कृपा बस आत्मदेव जी महाराज उस फल को लिए और फल को लेकर के आए अपनी पत्नी के समीप। बोले देवी आपको पता है
कि संत जन की कृपा से, भगवान संत की कृपा से, आराधना करने से संत हम पे प्रसन्न हुए, प्रफुल्लित हुए। ये फल दिए हैं और कहे हैं कि यदि आप इसको ग्रहण करोगे तो आपके गर्भ से एक सुंदर संतान का जन्म होगा। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धुबली का स्वभाव मैंने आपसे बताया कि अमित्रं साहसं माया मूर्खत्वं मतिलोभितम् असौचैत्वं निर्दयित्वं स्त्रीणां दोष स्वभावजः। असौचैत्वं निर्दयित्वं कहते हैं साहसं षड्गुणोच्चैः। ये माताओं की विशेषता है। आप मेरे बातों से आप मैंने आपको नहीं कहा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आहारं द्रुगुणस्त्रीणां, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार दुगुना होता है। आप 4 रोटी खाओगे तो ये 8 खाओगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है कि आहारम द्विगुणस्त्रीणां, 2 गुना भोजन अधिक होता है। हम लोग तो एक बार खा के उठ जाते, दिन भर के लिए छुट्टी, ये दिन भर इनका चलता रहता है, फिर भी छुट्टी नहीं। लास्ट में बर्तन धुलने के समय भी जाएंगे तो जो बचा होगा उसको भी खा लेंगे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आहारम द्विगुणस्त्रीणां, लज्जा चापि चतुर्गुण, पुरुषों की अपेक्षा 4 गुना लज्जा भी अधिक होती है। लेकिन और एक मीठी बात बताओ, साहसं षड्गुणोच्चैः, पुरुषों की अपेक्षा साहस भी 6 गुना अधिक होता है इनके अंदर। आप किसी को मारने में विलंब करोगे, लेकिन ये कहेंगे क्या देखा, मार दो। साहसी होती है 6 गुना अधिक पुरुषों की अपेक्षा। कामचाष्टा गुणास्मृता। बुद्धि अपने स्वभाववश आत्मदेव के फल को ग्रहण नहीं किया, संतों के आशीर्वाद को ग्रहण नहीं किया। उसने अपनी बहन से संपर्क किया। बोले हमारे घर में धन धान्य, ध्यान से सुनना। बुदली अपनी बहन के पास कही कि हमारे घर में ढेर सारा धन दौलत है, लेकिन ग्रहण करने वाला कोई नहीं, और तुम्हारे घर में तो ढेर सारी संतान है, देखो एक संतान और होने वाली है। तुम एक काम करो, हमारे घर से थोड़ा धन लेकर के जाओ, और जो ये तुम्हारा पुत्र जब जन्म लेगा तो तुम हमें दे देना। बहन भी बोल दी चलो ठीक है। धन के लालच में बोली ठीक है, मैं अपने पुत्र को दूध दे दूंगी और तुम हमें बदले में धन दे देने। समय व्यतीत होने लगा। दुबली ने विचार किया इस फल का क्या करूं, क्यों ना इसको गैया को दे दूं। फल उठाई और गाय को खिलाती। गाय भी बांझ थी बहुत, उसके गर्भ से कोई बच्चा नहीं हुआ था, बछड़ा नहीं हुआ। गाय ने फल को खा लिया। इधर दुबली मन में विचार की कि जब प्रसव होगा तो बहुत तकलीफ होगी, पेट बड़ा होगा, हम नाचेंगे कूदेंगे कैसे, ये सब मान करके उसने फल को ग्रहण नहीं किया, तिरस्कार कर दिया। समय व्यतीत होने लगा। आत्मदेव जी महाराज आजकल अपनी पत्नी दुदली देवी का बड़ा ख्याल रखते हैं कि किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो। और दुदली तो नाटक करने में एक नंबर की थी ना, पाखंड कर रही है कि हम तो पेट से हैं, ज्यादा काम नहीं कर सकते। पहले की जो माताएं होती थी वो ऐसे समय में भी ढेर सारा काम करती थी और स्वस्थ रहती थी। और आजकल देखो कोई ऐसा नहीं है कि बिना ऑपरेशन के जिसको संतान हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ऐसा ही नहीं, मेरे पास तो कई बार फोन आता, महाराज जी आज देखो दिन सही हो तो ऑपरेशन कराएं। अब उस बच्चे की कुंडली कैसे बनेगी जब मुहूर्त अपने से देख करके बताया गया, बाद में कुंडली कैसे बनाई जाएगी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे करके 9 मास व्यतीत हो गया।
दुदली ने अपनी बहन से कहा कि अब तुम अपनी जो संतान हुई है हमें प्रदान कर दो। बदले में धन दे दी और उस संतान को ले ली। आत्मदेव जी को जब पता चला कि हमारे यहाँ पुत्र जन्म लिया है, जबकि आत्मदेव का वो पुत्र नहीं है, दुदली के गर्भ से नहीं हुआ, बहन का पुत्र है, लेकिन वो खूब सारा उत्सव मनाए, बहुत प्रसन्न है, केवल है आत्मदेव जी, बड़े ज्ञानी भी हैं। समय व्यतीत हुआ और गाय के गर्भ से एक सुंदर संतान का जन्म हुआ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गाय के गर्भ से एक संतान का जन्म हुआ। पूरा शरीर मनुष्य का है, लेकिन जो कान है वो गाय का है। आत्मदेव जी ने गैया के पुत्र का नाम रखे गोकर्ण। दुदली ने अपनी बहन के पुत्र का नाम रखी। कई बहुत दिन के बाद हमारे गर्भ से संतान जन्म लिया है, इसका नाम आत्मदेव जी सोचे कि इसका नाम परमात्मा देव रखेंगे। दुदली कही नहीं, मेरा नाम दुदली तो मेरे बेटे का नाम दुदू काली रहेगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपने बेटे का नाम रख दो दुदू काली। समय व्यतीत होने लगा। दुदली उस धुंधकारी से बहुत प्रेम करने लगी। हालांकि उसका पुत्र नहीं है, लेकिन धीरे धीरे साथ में रहने की वजह से अपने बेटे से बड़ा लगाव रखती थी। अब तो बेटा जैसा डिमांड करता दुदली देवी आत्मदेव के चोरी चोरी सारी व्यवस्थाएं देती। पुत्र यदि बिगड़ जाए तो समझ लेना सबसे बड़ा यदि किसी का हाथ है तो किसका है? माँ का। यदि अपनी संतान संस्कार विहीन हो जाए तो समझ लेना माँ का हाथ सबसे बड़ा। आपने कभी कभी देखा होगा, यदि पिता अपने पुत्र को शासन प्रशासन के द्वारा अपनी बस में करना चाहता है, उसको अनुशासित करना चाहता है, अनुशासन के रूप में देखना चाहता है, तो माता कहती क्यों मारती? जाने दीजिए, बच्चा कुछ दिन बच्चा है, फिर बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, धीरे धीरे मन बढ़ता गया। धुंधकाली नाना प्रकार से अब तो उधम मचाने लगा, उपद्रव करने लगा। लोगों को मार देता, बच्चों को ले जा करके खिलाते खिलाते कुएं में डाल देता, किसी की आंखें फोड़ देता, गौओं को मारता, नाना प्रकार से संसार में उपद्रव करने लगा धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज जब बड़े हुए थोड़ा सा, क्योंकि जन्म तो एक ही दिन का था दोनों का, कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनयाभुमौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण बड़े पंडित हुए, ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, क्योंकि पिताजी के साथ साथ रहते थे। पिताजी विद्वान थे तो अपने पुत्र गोकर्ण को भी सारा ज्ञान सिखा दी, बड़े ज्ञानी हो गए। लेकिन धुंधकारी महाखला दुष्ट हो गया, दुष्टों के साथ रहता और वही दुष्टता अपने जीवन में धारण कर लेता। कितना संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, व्यक्ति के अंदर संगत के अनुसार दोष और गुण की प्राप्ति होती है। एक मीठी बात आपको बताऊं, भक्त अक्सर करके भगवान से कहते हैं कि बरबस बास नरक के ताता, बरबस बास नरक के ताता, बरबस बास नरक के ताता, बरबस बास नरक के ताता। दोस्त संग जानी दे विधाता, दोस्त संग जानी दे विधाता। कहते हैं बरबस बास नरक कहता था, भले ही हमें नरक में बास मिल जाए कोई तकलीफ की बात,
लेकिन दुष्ट संग जनि देहि विधाता। हे नारायण, हे विधाता, हे भगवान, हे कन्हैया, किसी दुष्ट की संगति मत लेना, क्योंकि दुष्ट पुरुष की संगति से जीवन पर्यंत तक केवल तकलीफ होती रहेगी, सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि दुर्जनस्य सर्पस्य वरुण सर्पोच दुर्जना सर्पे दसन्ति काले तो दुर्जनेषु पदे पदे। कहते काल आने पे सर्प डसता है, इसलिए सर्प अच्छा है, लेकिन दुर्जनेश तो पदे पदे, दुष्ट पुरुष तो पग पग पे केवल उद्दंडता करेंगे और नाना प्रकार से कष्ट से कलुषित करेंगे जीवन को। इसलिए दुष्टों की संगति प्रभु को मत प्रदान करना। संगति धुंधकारी का अच्छा नहीं था, इसलिए धुंधकारी की वजह से सारे के सारे लोग, अगल बगल के लोग बड़े दुखी रहा करते थे। समय व्यतीत होने लगा। एक दिन आत्मदेव से आज्ञा लिए गोकर्ण जी महाराज तीर्थ में भ्रमण करने चले गए। गोकर्ण जी तीर्थ में चले गए और धुंधकारी संसार में रह करके नाना प्रकार से उपद्रव कर रहा था। पिताजी को भी कष्ट देता था, कभी कभी तो रात में मदिरा का पान करके आता था। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। एक दिन आत्मदेव जी ने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, जो कार्य तुम कर रहे हो यह कार्य उचित नहीं है बेटा, क्योंकि जीवन इसलिए नहीं मिला कि मदिरा का पान करो, वेश्या का गमन करो और अपने जीवन को व्यर्थ में गमा दो। भगवान ने शरीर इसलिए नहीं प्रदान किया। धुंधकारी कहने लगा पिताजी, इज्जत करता हूं आपकी कि आपको मारता नहीं हूं, गाली नहीं देता। यदि अगर आप नहीं चाहते हो तो कल से आपका इज्जत उतारना मैं प्रारंभ कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ मुझे करने दो, आपका जो काम है पूजा पाठ भजन कीर्तन करो, मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं। जब बच्चे को बचपन में संस्कार नहीं दोगे तो बुढ़ापे में संस्कार देने से कुछ नहीं होगा। कौमार्य आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। किसी वृक्ष को बचपन की अवस्था में जिधर मोड़ेंगे वृक्ष मुड़ता जाएगा, मुड़ जाएगा। लेकिन कोई बूढ़ा पेड़ होगा, अगर आप सोचेंगे मोड़ना तो मुड़ेगा, टूट जाएगी लकड़ी लेकिन मुड़ नहीं सकती। कौमार्य आचरित प्राज्ञो। लोग अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते। कहते माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालू न पाठिता। वे माँ शत्रु है, वे पिता बैरी है जिसने अपने संतान को उच्च शिक्षा नहीं प्रदान किया। सब लोग तो अपने बेटे को पढ़ाते हैं, रैट बैट बैट कैट फैट सब कुछ सिखा देंगे। ये मम्मी है, पापा है, अंकल है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन अपने पुत्र को, अपनी संतान को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं किसी ने प्रदान किया। 99% माँ बाप दुखी केवल इसी वजह से हैं कि अपने संतान को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की। माता पिता बालक नहीं बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। आप अपनी संतान को शुरू से ही अपाहिज बना देते हो कि बेटा डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, सब कुछ बनो, पापी बन जाओ, नितांत चोर बन जाओ, गुंडा बदमाश बन जाओ, लेकिन पंडित ब्राह्मण मत बनना, संत तो भूल के मत बनना, भगवान की कथा सुनने के करीब मत जाना, क्योंकि तुम्हें वैराग्य हो जाएगा, शादी विवाह नहीं करोगे। लेकिन आपको पता नहीं, वे लोग, वे माँ बाप अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं मारते हैं। आपकी संतान कैसे जानेगी खड़वान कौन थे, दीर्घबाहु, रघु, पुष्टवा, ग्रीव, आज कौन थे? ये तो आप भी नहीं जानते हो, तो आपके बच्चे कहां से जानेंगे? संस्कारहीन होंगे वे बच्चे, और जो बच्चा संस्कारहीन होगा वे आगे चल करके, अगर आप सोचो कि आपकी सेवा करेगा तो यह असंभव। ऐसे सोच को त्याग देना आज ही।
प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपनी संतान को बचपन में ही अच्छे संस्कार दो। आप लोग देखे होंगे आपके ही बच्चे आपसे कहते होंगे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय, बाय, सब कुछ करते होंगे। कोई कहा जय श्री राधे, माता जी प्रणाम, ऐसा तो बहुत कम ही बच्चे करते होंगे। नमस्ते से ही काम चल जाता होगा, है ना? आजकल लोग पैर भी छूते थे ऐसे, बहुत आस्थावान वाले घुटने पे पैर छूते हैं। हाँ महाराज जी प्रणाम। घुटने में क्या रखा है? ये संस्कार है भारत। इसमें हंसी की बात नहीं, ये हमारे भारत की बहुत बड़ी दुर्दशा, बड़ी दयनीय स्थिति है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रातः काल उठ के अपनी माता